मुमुक्षु भाइयों को उनके प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो चिट्ठी लिखी गई उस पर हम लोग यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के नाम से ये चिट्ठी हमारी दिगंबर जैन समाज में प्रचलित है और वास्तव में बहुत रहस्यपूर्ण चर्चा ही इसमें आई है। कल हमारी चर्चा यहाँ तक हो गई थी कि इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ सद्दान हो उसी को सम्यक्त जानना चाहिए। ऐसे सम्यक्त होने पर जो ज्ञान मिथ्यात्व दशा में 5 इंद्रिय और छठे मन के माध्यम से या उनके द्वारा क्षयोपशम रूप कुमति कुश्रुतरूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मति श्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक्ति जितना कुछ जानता है उसका वह सर्व जानना सम्यक ज्ञान रूप है। यहाँ तक कल हमारी चर्चा हो गई थी, बराबर है। और मैंने उसमें आपके सामने वो भी बात कही थी, रस्सी सर्प वाला उदाहरण भी दिया था, है ना। देखो अब इसमें पंडित जी उसी बात को खुद लेते हैं, इसलिए अपन उसका विस्तार नहीं करके पंडित जी साहब के शब्द पढ़ते हैं। वह सम्यक्ति यदि कदाचित घट पटादि पदार्थों को अयथार्थ भी जाने तो वह आवरण जनित औदयिक अज्ञान भाव है, मिथ्या ज्ञान नहीं है वो। उसे जो क्षयोपशम रूप प्रकट ज्ञान है वह तो सर्व सम्यक ज्ञान ही है, ठीक है। क्योंकि जानने में तो क्यों सम्यक ज्ञान के क्या कारण क्या है, तो कहते हैं कि क्योंकि जानने में वह विपरीत रूप पदार्थों को नहीं साधता। आ गया। मैंने पर को अपना माने, अपने को ना जाने, ऐसी अनेक प्रकार की जो विपरीत है ना, कि उस रूप से नहीं साधता, वहां यह सम्यक ज्ञान। अब देखो कितनी बढ़िया बात ली है कि यह सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है। दूज का चंद्रमा पूर्णिमा के चंद्रमा का अंश है। वो दूज का चंद्रमा, दूज उगी तो 13वें दिन के पूर्णिमा होगी होगी और होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, है ना। इसलिए देखो गुरुदेव श्री कई बार एक बात कहते थे कि जो केवल ज्ञानी का ज्ञान है और सम्यक ज्ञानी का ज्ञान है, वस्तु स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। जो केवल ज्ञान जो वस्तु का स्वरूप, जैसा वस्तु का स्वरूप केवल ज्ञान में जानने में आता है, वैसा ही वस्तु का स्वरूप मति और शुद्ध ज्ञान वाले को जानने में आता है, सम्यक मति शुद्ध ज्ञान वाले को जानने में आता है ना। केवल ज्ञानी कुछ जाने और मति शुद्ध ज्ञानी कुछ जाने। देखो जानने में कमी ज्यादा, प्रत्यक्ष परोक्ष आगे पंडित जी खुद कहने वाले हैं कि ये भले ही हो, लेकिन जानने की दिशा, माने केवल ज्ञानी कुछ जाने, केवल ज्ञानी जाने के एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, और सम्यक ज्ञानी जाने के एक द्रव्य के बिना दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं हो सकता, कि ऐसा कभी नहीं होता। केवल ज्ञानी जाने के पराश्रय से धर्म नहीं होता,
और सम्यक ज्ञानी ये जाने कि कदंचित पराश्रय से भी धर्म होता है, कि ऐसा 3 काल में नहीं होता। देखो, केवल ज्ञानी का पराश्रय संपूर्ण छूट गया। सुनना जरा ध्यान से, केवल ज्ञानी का पराश्रय संपूर्ण छूट गया, और अभी मति शुद्ध ज्ञान वाले को भले ही पराश्रय वर्तता हो, पराश्रय में रागादि भाव भी वर्तते हों, लेकिन पराश्रय से रंच मात्र भी धर्म होता है। ये पराश्रय रंच मात्र भी धर्म का कारण होता है, कि ऐसा 3 काल में नहीं है। ये लिया है, बहुत अच्छा लिया है। जैसे थोड़ा सा मेघ पटल विलय होने पर कुछ प्रकाश प्रकट होता है, तो वह सर्व प्रकाश का अंश है। बराबर? इसका मतलब क्या हुआ कि अपन लोग जो ये माप करते हैं ना, कि भाई साहब कहां केवल ज्ञानी, देखो केवल ज्ञानी और मति शुद्ध ज्ञानी, केवल ज्ञानी अपनी आत्मा को जानने से केवल ज्ञानी है। ये मैंने एक दिन बताया था आपको। केवल ज्ञानी अपनी आत्मा को जानने से केवल ज्ञानी है, और शुद्ध ज्ञानी भी अपने आत्मा को जानने से शुद्ध। उसको जो शुद्ध ज्ञानी संज्ञा मिली, अगर अपनी आत्मा को वो नहीं जानता तो फिर शुद्ध ज्ञानी संज्ञा कैसे मिली? मिथ्या दृष्टि का ज्ञान तो कुश्रुत ज्ञान है। ठीक है, माने अंतर नहीं है। इसलिए जो वस्तु का स्वरूप केवल ज्ञानी परमात्मा की वाणी में आता है, वस्तु का वही स्वरूप सम्यक शुद्ध ज्ञानी की वाणी में आता है। दोनों के स्वरूप में रंच मात्र भी अंतर नहीं होता। और देखो एक चीज और समझो, कि अपने को जो देशना लब्धि का लाभ होता है ना, देशना लब्धि का, तो देशना लब्धि का लाभ 4 गुणस्थानों में होता है। सबसे पहले लोग केवल ज्ञानी परमात्मा, कौन सा गुणस्थान? 13वां गुणस्थान। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप रखो 6वें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी संत। क्यों? क्योंकि वचन का व्यवहार 7वें से 12वें तक नहीं होता। फिर तीसरे नंबर पर आया कि 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक, और चौथे नंबर पर आया कि 4th गुणस्थान वर्ती ज्ञानी धर्मात्मा। अंतर है ना, अपने को अंतर है ना, कि अंतर उनकी स्थिरता का अंतर है। सुनना जरा, अंतर चारित्र की स्थिरता का है, श्रद्धा में अंतर नहीं। और सम्यक ज्ञान की जाति, भले इनको मति शुद्ध ज्ञान है और उनको केवल ज्ञान, 13वें गुणस्थान वालों को केवल ज्ञान है, और 4थे 5वें 6ठे गुणस्थान वालों को मति और शुद्ध ज्ञान है, लेकिन दोनों की ज्ञान की जाति सम्यक ज्ञान है ना। इसलिए ये चारों ज्ञानी, चारों गुणस्थान वाले ज्ञानी हमारे लिए देशना लब्धि में निमित्त हो सकते हैं। ठीक है, और मैं अपनी बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये मेरी बात नहीं है। नियम सार की एक 53 नंबर की गाथा है। कौन सी गाथा? 53 नंबर की गाथा। तो 53 नंबर की गाथा में उन्होंने कहा कि जिन श्रुत सम्यक्त का बहिरंग निमित्त है। क्या कहा? सुन लेना जरा। जिन श्रुत सम्यक्त का बहिरंग निमित्त है,
और जिन श्रुत के ज्ञाता पुरुष, क्योंकि है तो वो भी बाह्य, बहिरंग है ना, है तो बाहर के वो भी, तो उनको, लेकिन उनको उपचार से सम्यक्त के अंतरंग हेतु कहा है। एक बात। और फिर एक अगली लाइन जो डाली है ना, वो इतनी जोरदार डाली है आचार्य माने मुनिराज पद्म प्रमोदधारी देव ने, उनने वो लाइन डाली, क्योंकि उनके दर्शन मोह आदिक के क्षयादिक हुए हैं। दर्शन मोह आदि क्यों लिया? कि अरे जिनके दर्शन मोह गया, उनके चारित्र मोह तो जाएगा, जितना जाना है जाना है। यहां दर्शन मोह आदि से क्यों लिया? कि दर्शन जो जिनको यह लगता है कि नहीं, देशना तो केवली परमात्मा की ही हो सकती है, देशना तो मुनिराज की ही हो सकती है, ज्ञानी ग्रस्त की देशना नहीं हो सकती। तो आचार्य मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव के उस कथन पर अपने को विचार करना पड़ेगा कि जिसमें उन्होंने लिखा कि सम्यक्त के अंतरंग हेतु, क्योंकि उनके दर्शन मोहादि के क्षयादिक हुए। बोलो, जिनवाणी से भी ज्यादा मान दिया है उसको। हाँ जी, देखो वो तो होने को तो किसी से भी, गुरुदेव पिछले भाव में सुन के आए तो समय सार पढ़ के भी हो गया, पूर्व में सुना हो तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन मूल एक बार देशना लब्धि कैसे हुई? मैंने अपने को यहां प्रकरण क्या लेना, अपने को वो किससे, अभी अपने को प्रकरण क्या लेना कि अपन जो केवली में और मुनिराज में और सम्यक दृष्टि में अंतर मानते हैं। सुनना जरा, कि हमारे लिए देशना लब्धि के प्रयोजन में तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सामने है, हमारे लिए तो वो जो बाकी का है ना, कि जो बाकी का जो अंतर है, अपनी अंतरंग की स्थिरता का अंतर है, तो ठीक है भाई साहब, उनकी ज्यादा स्थिरता है, केवली की पूर्ण स्थिरता है, तो वे पूर्ण आनंद भोग रहे हैं। मुनिराज की 3 कसाई चौकड़ी के अभाव की स्थिरता है, तो वो 3 चौकड़ी कसाई का प्रचुर सो संवेदन भोग रहे हैं। श्रावक को 2 चौकड़ी कसाई का अभाव है, तो 2 चौकड़ी कसाई का अभाव का सो संवेदन भोग रहा है। सम्य दृष्टि को 1 चौकड़ी कसाई का अभाव है, तो 1 चौकड़ी कसाई के अभाव जितना आनंद भोग रहा है। लेकिन उनकी वाणी, क्योंकि सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये जो श्रुत ज्ञान है कि ये भी केवल ज्ञान का अंश है, तो केवल ज्ञान अनुसारी श्रुत ज्ञान है। जैसा केवल ज्ञान जानता है उससे विपरीत नहीं जानता, ठीक है। तो जो वस्तु स्वरूप केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में आया, ठीक है, वो ही वस्तु स्वरूप सम्यक ज्ञानी के श्रुत ज्ञान में आता है। अरे बहुत से शुद्ध ज्ञानी ऐसे भी होते हैं कि जिनको बोलना नहीं आता, तो भी वस्तु स्वरूप के जानने में विपरीतता नहीं होती। सुनना क्या? ये अपने को ध्यान में लेना। यानी अगर हमने वर्तमान में अपने को, अपने शुद्धात्म स्वभाव को जानकर अपने ज्ञान में सम्यकपना प्रकट हो गया, तो ये समझ लो कि हम केवल ज्ञानी परमात्मा होने के मार्ग पर अग्रसर हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। ऐसे थोड़ी कह दिया केवली भगवान के लघुनंदन, ऐसे ही थोड़ी कह दिया स ही मुक्त एव। 198 नंबर के कलश में सम्य दृष्टि के लिए कहा स ही मुक्त एव, ऐसे थोड़ी कह दिया। ये जम मैंने ज्ञान की बात। अब देखो, अब जो ज्ञान मति श्रुत पर्याय रूप होकर प्रवर्तता है, वही ज्ञान बढ़ते बढ़ते
केवल ज्ञान रूप होता है, ये सम्यक ज्ञान की जाति अपेक्षा, सुनना ध्यान से, क्या शब्द का प्रयोग किया कि सम्यक ज्ञान की जाति अपेक्षा एक है। दोनों के पास सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान की जाति में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना? तो ये बात हुई। अब इसके बाद देखो कि अब वहां इस सम्यक्त्व के परिणाम, अब सम्यक्त्व के पर वो प्रकरण गाएगा चल रहा था, प्रकरण चल रहा था सविकल्प निर्विकल्प का। प्रकरण ध्यान में रखना, प्रकरण मत भूल जाना। ठीक है? तो क्या अब वहां इस सम्यक्त्व के परिणाम सविकल्प और निर्विकल्प रूप होकर दो प्रकार से प्रवर्तते हैं। कैसे दो प्रकार से प्रवर्तते हैं? कि एक तो सम्यक्त्व के सविकल्प और दूसरा कौन सा? कि निर्विकल्प रूप होकर प्रवर्तते हैं। दो प्रकार से प्रवर्तते हैं। वहां जो परिणाम, अब सविकल्प के दो प्रकार कर रहे हैं। सविकल्प के दो प्रकार में एक अशुभ और दूसरा शुभ। देखो वहां जो परिणाम विषय कसायादि रूप, क्योंकि अभी सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं ना, तो मुख्य रूप से चौथे गुणस्थान वाले की बात है यहां। ठीक है? तो चौथे गुणस्थान में राग को सर्वथा उपादेय नहीं है ऐसा वो स्वीकारता है, सर्वथा है वो स्वीकारता है। लेकिन अभी चारित्र की इतनी स्थिरता स्वरूप में नहीं हुई। सुनना जरा ध्यान से, जितनी स्वरूप स्थिरता हुई, जितनी कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ, तो चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। तो मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हुआ। प्रश्न उठा किसी का? नहीं उठा। अब आप यहां प्रश्न कर सकते हैं, छह डाला में तो ये लिखा है, छठी डाल में स्वरूपाचरण का वर्णन किया, तो वहां स्वरूपाचरण का वर्णन तो मुनिराज की अपेक्षा किया। अब तुम यहां चौथे गुणस्थान में स्वरूपाचरण कह रहे हो। प्रश्न तो खड़ा करो कम से कम कि देखो एक चीज समझो कि चारित्र की परिभाषा क्या है, पहले तो यह समझो। राज कुमार जी साहब, स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूप में चरण करना उसका नाम चारित्र है। क्या कहा? स्वरूप में चरण करना उसका नाम चारित्र है। तो चाहे चौथे गुणस्थान वाले का चारित्र हो, चाहे पांचवें गुणस्थान वाले का चारित्र हो, चाहे छठे सातवें गुणस्थान वाले का चारित्र हो, और चाहे 12वें गुणस्थान वाले का चारित्र, माने चारित्र की पूर्णता हो, सारे के सारे चारित्र स्वरूपाचरण ही है। सुनना पहले तो ध्यान से, क्या कहा? चारित्र की परिभाषा है कि स्वरूपे चरणम चारित्रम। तो चौथे गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक सारे चारित्र का एक नाम अगर हमको देना होगा तो हम एक नाम देंगे स्वरूपाचरण। अब ऊपर से शुरू करते हैं। अब जब चारित्र की जैसी स्थिति है, वो स्थिति स्वरूपाचरण की जो परिपूर्णता को प्राप्त हो जाए, उससे आगे चारित्र में शुद्धि की वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं रहे, पूर्ण हो जाए, उस चारित्र को बोलते हैं यथाख्यात। अब इसके आगे और अगर आपको लगाना है ना, तो ये लगा सकते हो आप, यथाख्यात स्वरूपाचरण। ख्याल में आ गया? ख्याल में आ गया?
यथाख्यात स्वरूपाचरण। अब और सुनो कि मुनिराज हैं 6, 7वें गुणस्थान में, तो उनके चारित्र को बोलते हैं सकल चारित्र। तो सकल चारित्र में सकल चारित्र स्वरूपाचरण है वो। तो वहां सकल चारित्र क्यों नाम आया? बहुत अपन लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है। यहां नहीं होता होगा, मैं नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब वहां जो उस स्वरूपाचरण के साथ में है, तो स्वरूपाचरण चारित्र की परिभाषा ही स्वरूपाचरण है, तो वहां सकल चारित्र नाम दिया। तो वहां सकल चारित्र नाम दिया। अब सुनना, बहुत मार्मिक बिंदु है। सकल चारित्र, तो जो सकल विशेषण दिया वो तो दिया पापों का सर्वथा त्याग होने की अपेक्षा। सुनना जरा, बहुत ध्यान से सुनना भाई। पापों मन मुनिराज की भूमिका में अशुभोपयोग का अस्तित्व नहीं होता। तो अशुभोपयोग का माने सर्वदेश पापों का त्याग हुआ, सर्वदेश पाप उनकी भूमिका में नहीं रहे, इसलिए तो वो है सकल। और अभी पुण्य परिणाम पाए जाते हैं। सुनना ध्यान से, क्या कहा? पुण्य परिणाम पाए जाते हैं। तो पुण्य परिणाम पाए जाते हैं, इसलिए वो यथाख्यात नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्या कहा? फिर से दोहरा दो जरा। देखो, स्वरूपाचरण तो कॉमन है। अब स्वरूपाचरण में सकल क्यों कहा? कि अशुभोपयोग का संपूर्णतः अभाव, तो पाप का संपूर्ण अभाव, इस अपेक्षा से तो सकल। और चूंकि पुण्य परिणाम अभी पाए जाते हैं, इसलिए वो यथाख्यात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब यथाख्यात होगा तो यथाख्यात में ना पाप होगा और ना पुण्य होगा। हो गया? अब आ जाओ नीचे, 5वां गुणस्थान। अब 5वें गुणस्थान में के चारित्र का क्या नाम है? देश चारित्र। और उस स्वरूपाचरण कॉमन है सबके साथ में, कि उसको देश चारित्र क्यों कहा? कि भाई साहब, उसको देश चारित्र इसलिए कहा कि उसके ग्रह मतलब 5म गुणस्थान की भूमिका में पापों का एक देश त्याग होता है, और एक देश पाप और पुण्य परिणाम दोनों। समझ में आ गया नहीं आ गया? एक देश पाप और पुण्य परिणाम दोनों पाए जाते हैं, इसलिए तो वो एक देश है। एक देश चारित्र माने पाप का भी सर्वथा अभाव नहीं हुआ और पुण्य का परिणाम भी पाया जाता है, लेकिन उसके साथ में स्वरूप स्थिरता। सर्वथा पाप का अभाव नहीं, इसलिए सकल चारित्र नहीं, और एक देश पाप का अभाव है, इसलिए मात्र स्वरूपाचरण नहीं। क्या कहा? आगे समझ में? मात्र स्वरूपाचरण नहीं। अब आ जाओ चौथे गुणस्थान में, कि चौथे गुणस्थान में क्या होता है? कि चौथे गुणस्थान में अनंत 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 पाप तो चले गए, अनंतानुबंधी गई ना, तो अनंत तो गए, लेकिन अमर्यादित पाप अभी बाकी है। माने एक देश और सकल देश, किसी भी प्रकार के पाप का चतुर्थ गुण स्थान में अभाव नहीं होता, पुण्य का अभाव होने का तो सवाल ही नहीं है ना। तो उसको केवल वहां पर स्वरूप की एक अनंतानुबंधी कसाय के अभाव पूर्वक जितनी शुद्धि प्रकट हुई, उस शुद्धि को स्वरूपाचरण बोलते हैं। लेकिन स्वरूपाचरण के साथ में और कोई विशेषण नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ना एक देश पाप का त्याग है, ना सर्वदेश पाप का त्याग है, और ना पुण्य का त्याग है।
और हे बुद्धि सब में है, इसलिए सम्यक तो है। अगर हे बुद्धि नहीं हो तो फिर स्वरूपाचरण और सम्यक तो दोनों नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई? कुछ पूछना है बाद में पूछ लेना। समझ में आ गया कि नहीं? देखो ये क्या क्या मैंने जिनवाणी में मेरे को कभी कभी लगता है कि कितना स्पष्ट लिखा है, कितना स्पष्ट है कि किस भूमिका में क्या क्या होता है, वो साफ लिखा है। अब यहां पे कहते हैं कि वहां जो परिणाम, चौथे गुणस्थान वाले की बात है ना, कि वहां जो परिणाम विषय कसायादि रूप, कौन सा भाव आया? अशुभ भाव, ठीक है। और वह दूसरा पूजा, दान, शास्त्राभ्यास आदि रूप प्रवर्तता है। सम्यक्ति है तो सम्यक्ति को काय का भाव आएगा कि देखो उसको विषय कसाय आदि के परिणाम भी होंगे, और उसको जिनेंद्र परमात्मा की पूजा का भाव। पर जो मोह के नाश की प्रक्रिया बताई, सुनना जरा ध्यान से, मोह के नाश की प्रक्रिया बताई, तो मोह के नाश की प्रक्रिया में यह तो आपको पता है ना कि सम्यक्त के पूर्व 5 लब्धियां होती हैं। उसका विस्तार नहीं कर रहा, अपने को विषय से जितना प्रयोजन है उतना विषय अभी अपन ले रहे हैं उसमें से, ठीक है। तो 5 लब्धियों में जब करण लब्धि का परिणाम आता है कि जिस लब्धि के होने पर सम्यक्त होता ही होता है और जिसके हुए बिना सम्यक्त नहीं होता, माने सम्यक्त के पहले वो लब्धि आती है, उस लब्धि से सम्यक्त होता है यह नहीं, लेकिन सम्यक्त के पहले वो लब्धि आती है ना। और उस लब्धि का आध्यात्मिक मतलब क्या है? कि आध्यात्मिक मतलब यह कि जिस शुद्धात्म स्वरूप की चर्चा ज्ञानी धर्मात्मा की देशना में सुनी, उसको अमलीकरण में लाने का प्रयास किया, उसको बोलते हैं प्रायोग्य लब्धि, माने देशना को प्रयोग में लाने की लब्धि। और जब उस शुद्धात्म स्वरूप की चिंतन धारा अभी है मिथ्यात्व की भूमिका, लेकिन मिथ्यात्व एकदम गलता हुआ मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व की है तो मिथ्यात्व की भूमिका, लेकिन मिथ्यात्व की भूमिका में भी जब वो करण लब्धि में आया तो अधय करण, अपूर्व करण और अन्यवर्ती करण, इन 3 परिणामों से गुजरता हुआ अनिवृत्तीकरण का अभाव और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति। ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही बात? अनिवृत्तीकरण का अभाव और सम्यक्त की उत्पत्ति। अब सुनो जरा कि वो जो करण लब्धि के परिणाम हैं कि जो केवल और केवल शुद्धात्मा के स्वसंवेदन रूप परिणाम हैं, लेकिन कैसा स्वसंवेदन है वो? तो उन्होंने कहा सविकल्प स्वसंवेदन। क्या शब्द का प्रयोग किया? सविकल्प स्वसंवेदन। क्यों? क्योंकि उसके बाद नियम से निर्विकल्प स्वसंवेदन आएगा। तो जो निर्विकल्प स्वसंवेदन, अभी थोड़ी देर में निर्विकल्प स्वसंवेदन आने वाला है, उस निर्विकल्प स्वसंवेदन आने वाले परिणाम का भावी नैगम्य से वर्तमान करण लब्धि के परिणाम पर उपचार किया, और उसके लिए उन्होंने कहा कि सविकल्प स्वसंवेदन। यहां तक तो ठीक। फिर उन्होंने कहा कि जिस परिणाम को आगम भाषा में औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक भाव कहा जाता है, अध्यात्म दशा में जिसको
स्वशुद्धात्मानुभूति, शुद्धोपयोग इत्यादि नामों से कहा जाता है। अभी करण लब्धि के परिणाम हैं, और चूंकि करण लब्धि के परिणाम के तुरंत बाद वो शुद्धोपयोग में जाएगा, तो शुद्धोपयोग में जाएगा और गारंटी से जाएगा, तो भावी निगम ने, जैसे भूतकाल के परिणाम को भूत निगम नय का आरोप करते कि नहीं, ऐसे भावी निगम नय से इस परिणाम पर उसका भाग भविष्य में होने वाले परिणाम का आरोप करके आचार्य देव ने आगम भाषा में औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव, छायिक भाव और शुद्धोपयोग और स्वसंवेदन कह दिया वहां पर। इसका ये कहने का मतलब क्या, कि इसका मतलब ये कि भाई साहब, ज्यों ही करण लब्धि के अन्यवर्तीकरण परिणाम का अभाव होगा, सविकल्प स्व, और वो सब इतना अबुद्धिपूर्वक होता है कि उस सम्यक्ति को भी यह पता नहीं होता कि मैं अभी करण लब्धि में चल रहा हूं। वो शुद्धात्मा का सविकल्प स्व संवेदन ऐसा होता है कि वो कब निर्विकल्प में परिवर्तित हो गया और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद उसने चख लिया, काम हो गया उसका, है ना। ये जयसेन आचार्य ने लिखा है। इससे अपने को क्या निकालना, कि सम्यक तो होगा जब भी शुद्धोपयोग निर्विकल्प अनुभूति के काल में होगा, एक बात। दूसरी बात कि गुणस्थान बढ़ेगा, सुनो जरा, गुणस्थान बढ़ेगा, वो गुणस्थान कभी भी शुभोपयोग के काल में नहीं बढ़ेगा। अशुभोपयोग के काल में तो बढ़ने का आप और हम कोई भी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो गुणस्थान चौथे से पांचवां आया, चौथे से पांचवां शुद्धोपयोग के काल में आएगा, पांचवें से सातवां शुद्धोपयोग के काल में आएगा। अरे शुभोपयोग में तो सातवें से छठा आता है ना। और उसके आगे आगे के जो गुणस्थान बढ़ेंगे, शुद्धोपयोग की परिणति की प्रगाढ़ता, इसी का नाम गुणस्थान की वृद्धि। यह व्यवस्था है। करणान योग की ओर से भी देखो तो यह व्यवस्था है। करणान योग यह कहता है कि शुद्धोपयोग के बिना सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। भले वो टिकता नहीं बाद में, शुद्धोपयोग से च्युत हो जाता है, लेकिन शुद्धोपयोग से च्युत होने के बाद जो जितनी कसाई चौकड़ी का अभाव हुआ, उतनी निर्विकल्प परिणति, जिसको शुद्ध परिणति कहते हैं, वो शुद्ध परिणति की धारा चलती है। और उसी के आधार पे कहा कि बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस। किसके आधार पे कहा यह कि बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटाघटी। तो अंतर सुख रस घटाघटी माने वो एक चौकड़ी कसाय का जो अभाव है, उतना अतीन्द्रिय आनंद उस नारकी को, नरक की उस परिस्थिति में, उस सम्यक्ति नारकी को पाया जाता है। आप क्या समझते हो? समय दर्शन ऐसे ही है, कुछ नहीं है। समय दर्शन हुआ तो कुछ नहीं हुआ। अरे सठखंडागम की पहली पुस्तक पढ़ो। अपन पढ़ते कि नहीं? सुनो जरा, अपन पढ़ते कि नहीं पढ़ते? वो छडाला के अंदर क्या, प्रथम नरक बिन सटबू ज्योतिष वान भवन संड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत संकित धारी। किन किन गतियों में सम्यक्ति का उत्पाद नहीं होता, ये सठखंडागम के अंदर पहली पुस्तक, और पहली पुस्तक में वीरसेन स्वामी ने यह बात कही है। वो तो है ही, गतियों में लो तो कितनी गतियां बची? सम्यक हुआ तो कितनी गतियां बची? नक्की करो, कितनी बची बोलो? मनुष्य गति
और देव गति में भवनेत्रिक में नहीं जाएगा, वैमानिक में जाएगा। मनुष्य गति में स्त्री नहीं होगा, मनुष्य गति में नपुंसक नहीं होगा, विकलेंद्री नहीं होगा, है ना। तिर्यंच और नार की पूरी कट गई। जब अगर हम गिनने जाएंगे ना सम्यक दर्शन का प्रताप, तो इतनी गतियों का अभाव अगर हम शुद्धोपयोग के बिना सम्यक तो मानेंगे, तो इसका मतलब कि नरक गति का अभाव, त्रियंच गति का अभाव, मनुष्य गति में नपुंसक पर्याय का अभाव, मनुष्य गति में स्त्री पर्याय का अभाव है, और देव गति में भवनेत्रिक का अभाव बिना शुद्धोपयोग के हो गया। और एकमात्र वैमानिक गति और मनुष्य गति में भी पुरुष पर्याय का अभाव करने के लिए शुद्धोपयोग की आवश्यकता पड़ी। क्या ऐसा संभव है? नक्की करो, ये हर एंगल से इसका विचार करना। ये षटखंडागम का आपको प्रमाण दिया मैंने, लिखा है ना। बहुत गजब का होता है। ये आ गया भैया, तो ये आया कि वहां अब देखो एक दूसरी बात और कि सम्यक दर्शन हुआ, सविकल्प और निर्विकल्प परिणाम। अब सविकल्प में भी जिस समय अगर सम्यक दृष्टि को अशुभ भाव का काल अशुभ भाव चल रहा है और आगामी आयु के बंध का त्रिभाग आया, क्या कहा? आगामी बंध का त्रिभाग आया। त्रिभाग में आयु बनती है ना, उसका डिटेल नहीं कर रहा हूं, आप समझ लेना। तो वो आया, तो वो कहते हैं कि यदि उस समय सम्यक्ति को अशुभ भाव चल रहा है तो आगामी आयु का बंध नहीं होगा। क्या हो गया? आगामी आयु का बंध। अगर आगामी आयु का बंध होगा तो शुभ भाव के काल में होगा। किसका प्रताप है?